हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मुझसे डिवाइन ने पूछा था कि क्या मैं कभी शादी नहीं करूँगी। और ये 9th क्लास की बात है, जब मैंने एक प्रीवियस वीडियो में स्टोरी शेयर करी हुई है जहाँ पर एक लड़का जो शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहा था और उसका माइंडसेट ये था कि जब पेरेंट्स रेडी हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी, मैं रोक नहीं पाऊँगी इस शादी को। आप प्रीवियस वीडियो से सुन सकते हो, ये तुरंत उसके बाद की ही कॉन्वर्सेशन है डिवाइन की। जब डिवाइन ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या तुम कभी भी शादी नहीं करोगी, तो पहले तो मैंने उनको एक बात बोली कि आपकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप इन इंसानों की तरह नहीं हो। इंसान बोलते हैं जो पेरेंट्स हैं कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो जो पड़ेगा वाला जो लैंग्वेज है या तरीका है बात करने का, वो मेरी समझ के बाहर होता है। लेकिन आपकी अच्छी बात यह है कि आपने सिर्फ सवाल किया है, बड़े प्यार से पूछा है, तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। क्योंकि डिवाइन पहले बोल चुके थे ना कि वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं। उसी बेसिस पर उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपने प्यार से पूछा तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ कि मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है इंसान की ज़िंदगी जीने के तरीके से। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था, अपनी सराउंडिंग्स में, हर जगह पर, घर, फैमिली, रिलेटिव्स और नेबर्स में या फिर फ्रेंड्स में, कि लोग पहले तो गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जब गलत डिसीजन का कर्मफल सामने आता है एक्सपीरियंसेस के रूप में, इवेंट्स के रूप में, तब ना वो समाज को, सोसाइटी को और बाकी दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं या फिर डिवाइन को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। लेकिन कभी भी ना ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये उनकी अपनी गलती है। ये एक मैंने पर्टिकुलर चीज़ नोटिस करी थी। दूसरा क्या होता था कि जो 3D मैट्रिक्स वाला सीन है कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। तो मैंने कहा ये तो मेरी डिक्शनरी के बाहर है ना कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए। सीधी सी बात है, मेरी शादी तब होगी जब मेरा अपना मन होगा और मेरी अपनी चॉइस से होगी। वो इंसान कभी किसी और का सिलेक्ट किया हुआ नहीं होगा, स्पेशली कार्मिक पेरेंट्स का तो कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार मेरी कार्मिक मदर मुझसे डिस्कशन कर रही थी, पूछा उन्होंने ऐसे कि शादी क्यों नहीं करनी है। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा कि आप मुझे बता दो आपने शादी करके क्या करा है, कौन से बहुत महान काम करे हैं। दूसरा, जितनी शादियां आपने करवाई हैं आप उसमें से एक भी बता दो जो खुश हो, है ना। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, सारे ही रो रहे हैं, सारे कंप्लेन कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपने कराई गलत शादी। तो पहली बात तो शादी करनी नहीं है। दूसरा, अगर कभी करूँगी भी तो उसमें आपकी चॉइस कभी भी नहीं होगी, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो ये कार्मिक मदर को मैंने तभी बता दिया था कि आप कभी भी गलतफहमी में मत रहना कि आपकी इच्छा या फिर आपकी चॉइस से मैं कभी शादी करूँगी। तो ये कार्मिक मदर को रिप्लाई किया था। लेकिन डिवाइन को यही बोला मैंने कि 2 मेन रीज़न थे इंसान का डिसीजन मेकिंग, इंसान का दूसरे लोगों को, सिचुएशंस को ना पहचान पाना, गलत डिसीजन लेना, बहुत जल्दी में रहना हर चीज़ को करने के लिए। फिर चाहे वो कुछ भी हो, शादी है, मैंने अक्सर देखा लोगों को ना रिलेशनशिप में भी आने की बहुत जल्दी होती है, शादी में भी आने की बहुत जल्दी होती है, फिर उसको तोड़ने की भी बहुत जल्दी होती है। मेरे लिए शादी एक बहुत सेक्रेड, बहुत पवित्र रिश्ता है जिसकी मेरे लिए बहुत वैल्यू है, बहुत इम्पॉर्टेंस है। एक सेक्रेड प्लेस है जिसको शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं अपने टाइमिंग पर इस चीज़ में एंटर करूँगी अगर कभी मन हुआ तो। दूसरा, शादी जो मैंने देखा था कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती थी, अगर पेरेंट्स लड़का देख रहे हैं किसी लड़की के लिए, तो वो क्या देखेंगे कि लड़का शक्ल सूरत में ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़ा घर खानदान है, ठीक है, अच्छा काम करता है, यही सब है, यही सब दिखाया गया था, यही सब देखा जाता था। और लड़कियां भी मैंने ऐसी ही देखी थी। अगर उनको शादी करनी है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, तो ये पहला क्राइटेरिया उनका होता था। तो मैंने कहा मेरा तो ये क्राइटेरिया है ही नहीं। पहली बात, करनी नहीं है शादी। दूसरी, कभी अगर करनी भी होगी ना तो ये चीज़ें तो कभी मैटर ही नहीं करती हैं। किसी की शक्ल सूरत, उसका पैसा, उसका डेजिग्नेशन, नेम, फेम, स्टेटस, ये सब तो शायद लिस्ट में है भी नहीं। मेरी चॉइस बहुत अलग है और उसके बाहर मुझे कुछ चलेगा नहीं। तो ऐसी बातें करते करते ना अचानक से मैं रुक गई। मैंने सोचा, मुझे आखिर डिवाइन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। ये बनता तो नहीं है ये सवाल पूछना, शादी का जो टॉपिक है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने इसका मतलब आपने मेरे लिए कोई देख रखा है? तो डिवाइन कहते हैं हाँ। अच्छा, जब डिवाइन ने हाँ बोला तो फिर मैंने ना बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिवाइन को डिक्टेट कर दी। क्योंकि मैं तो ऐसे ही चल रही थी कि भाई यहाँ तो जो 3D में कार्मिक पेरेंट्स हैं वो फोर्सफुली मैरिज में मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा मैं डिवाइन से कॉन्वर्सेशन में हूँ, तो मैं अगर ये सोचूँ कि मैं इनके अगेंस्ट में चली जाऊँगी तो शायद पॉसिबल होगा नहीं। बट मैं एक ज़िद्दी इंसान
तो मैंने उनको बड़े आराम से शांति से टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर दी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी उसको मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ। इन चीज़ों को शेयर करने का अगेन रीज़न है मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।